कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट होती है और देखिए इक्विटी मार्केट में यहाँ पर हिस्ट्री बिल्कुल रिपीट होती हुई दिखाई दी है। अगर आपको ध्यान होगा 2020 मार्च 2020 में बड़ी गिरावट हमने इक्विटी मार्केट में आती हुई देखी थी। तो आज अगर आप देखेंगे तो आज मार्च की एक्सपायरी है और मार्च 2026 में है, जिसमें सेम ट्रेंड देखने को मिला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था और उस टाइम मार्केट करीबन 23% गिरा था। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो आज वही दिन है, आज वही टाइम है, आज वही एक्सपायरी है। साल में फर्क है, इवेंट में फर्क है। उस टाइम कोविड था, यहां पर वॉर की सिचुएशन है जिसमें निफ्टी करीबन 11% से ज्यादा करेक्ट हुई है और कहीं ना कहीं सेम वैसा ही एक ट्रेंड मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो उस गिरावट के बाद मार्केट में एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला था। क्या अब ये जो गिरावट आई है इसके बाद रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिलेगा? देखिए पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है कि रिकवरी देखने को मिले, क्योंकि मार्केट्स जो हैं इस वॉर को अब डिस्काउंट करता हुआ नजर आ रहा है। इस वॉर को अगर आप देखेंगे तो 2 महीनों में दूसरे महीने में एंट्री कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अब ऐसी चीजों को बहुत जल्दी डिस्काउंट कर लेता है। हालांकि अब वॉर में नए नए पहलू निकल कर आ रहे हैं। पहले जो वॉर एक बड़ी गर्मी के साथ खेला जा रहा था वॉर, अब वो वॉर जो है यहाँ पर थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही देश बात करने के लिए दोनों ने अपनी अपनी शर्तें भेजी हैं और दोनों ही अब थोड़े से बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। हालांकि यमन से हाउती भी इसमें आ गए हैं, कहीं ना कहीं हिजबुल्ला भी यहाँ इसमें ऐड हो गए हैं। तो बहुत सारे नए नए लोग इसमें ऐड होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से वॉर एक नया रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यूएस ने बोल दिया है ईरान को कि भाई आप अपना जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको आप ओपन करें, अदरवाइज वो आपके पावर प्लांट पर अटैक करेंगे। तो वो एक अगेन नया जो है दिलचस्प मैटर यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ये चीजें इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है फिलहाल अभी वॉर के ऊपर ही टोटली रिएक्ट कर रहा है और इस वॉर में रिएक्ट होने की वजह से क्रूड सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो क्रूड की कंज्यूमिंग कंट्रीज है वो यहां पर इफेक्ट होती हुई दिख रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर होता हुआ दिख रहा है और लग नहीं रहा कि ये जल्दी से सॉल्व होगा, क्योंकि जिस तरीके से मल्टीपल लोग इसमें ऐड होते हुए दिख रहे हैं, लग रहा है कि अभी ये नया रूप ले सकता है और आगे और एस्केलेट हो सकता है। तो ऐसे में लग रहा है कि ये थोड़ा सा इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि इक्विटी मार्केट का दम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये यहां पर फिटमेंट होता हुआ दिख रहा है कि इस हफ्ते मार्केट में गिरावट देखने को मिली और आज हमने बड़ी गिरावट इक्विटी मार्केट में आती हुई देखी और 22,200 के आसपास मार्केट बंद होता हुआ नजर आया, जो कि अगर आप कंपेयर करेंगे 2020 मार्च से तो वैसा ही सेम ट्रेंड यहां पर देखने को मिला है। तो हमने देखा कि मार्केट में गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम बात करें तो इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव माहौल है। यहाँ पे एफआईआईस की बिकवाली है, डीआईएस उतने एग्रेसिव अभी नहीं है। कहीं ना कहीं रिटेल पार्टिसिपेंट भी थोड़ा रुक रुक के खरीदारी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे मैटर, तो अभी थोड़ा सा मैटर जो है थोड़ा सा नेगेटिव मोड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि मार्केट जल्दी ही वॉर को डिस्काउंट करेगा और एक अच्छी खासी रिकवरी हम मार्केट में भी आते हुए देखेंगे। बट कब आएगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से रोज नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, रोज नए स्टेटमेंट ट्रम्प साहब की तरफ से आ रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना, उसको एनालिसिस करना। क्योंकि देखिए आज के टाइम में जो सबसे बड़ा एनालिसिस है वो है ट्रम्प एनालिसिस। अगर आप ट्रम्प को आपने अगर एनालिसिस कर लिया तो आप इजीली मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। तो इसलिए ना तो मार्केट टेक्निकल पे चल रहा है, ना मार्केट फंडामेंटल पे चल रहा है, मार्केट चल रहा है टोटली ट्रम्प एनालिसिस पे। जैसा ट्रम्प बोलते हैं वैसा मार्केट चलता है। ट्रम्प साहब सुबह उठते हैं 7 बजे, ट्वीट कर देते हैं, मार्केट वह चलना चालू कर देता है। तो इसलिए ट्रम्प आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप उनके जो भी ट्वीटर्स हैं उसको आप इजीली समझ सकें। तो इसलिए अगर हम देखें तो इक्विटी मार्केट में अभी फिलहाल कोई ऐसा पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है जो कि जल्दी से रिकवरी हो। मार्केट ये जरूर है कि ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, एक बाउंस बैक हो सकता है और एक रिकवरी आ सकती है। बट कितना रिकवरी आएगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऊपर में 22,600 22,800 एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल है जिसको मार्केट यहाँ पे देख सकता है। बट दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो वॉर सिचुएशन है वो मार्केट में एक सप्लाई, एक सेलिंग प्रेशर, एक नेगेटिविटी लेकर आ रही है। तो इसलिए ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल मार्केट एक रेंज में रहेगा। बट हाँ, कुछ कुछ मार्केट में आपको हायर लेवल पे बिकवाली भी आती हुई दिखाई देगी और मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जाएगा तो वहां पर रिकवरी भी देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है अभी 21,700 का है। 21,700 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर आगे और गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये लेवल्स का ध्यान रखना पड़ेगा और ट्रम्प एनालिसिस आपको करना पड़ेगा।